हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मैं आज आपको स्पीड रीडिंग सीखे इसके बारे में बताऊंगा। 30 मिनट में स्पीड रीडिंग के चैंपियन बने जॉर्ज मैथ्यूस। प्रभात। कई लोगों का सपना है कि काश वे तेज गति से पढ़ पाते और जो पढ़ते वह भी उनके दिमाग में मौजूद रहता। उलझाऊ तौर तरीकों और दिमागी कसरत से हटकर कुछ बेहद आसान तरीके हैं जिनसे कभी किसी भी चीज़ को पढ़ते समय आप एक्सीलेटर पर सवार हो सकते हैं। भले ही आप महाभारत को 8 घंटे में पढ़ न पाए, लेकिन आपकी रफ्तार निश्चित रूप से काफ़ी बढ़ जाएगी। बोलकर पढ़ते समय आपका ध्यान पढ़े जाने वाले शब्दों और आपकी आवाज़ पर जाता है और इस कारण आपके विचारों से हट जाता है। इस आदत को छोड़ देने पर आपके कान भी पढ़ने की तरफ ध्यान देते हैं। इस दौरान ध्यान स्थिर करने के लिए कोई अच्छी धुन सुने। इससे आप जो पढ़ेंगे उस पर ध्यान दे सकेंगे। इस अभ्यास को बेहतर बनाने के लिए पढ़ने की रफ्तार को सामान्य से अधिक रखें। याद रहे, तेज गति से पढ़ने और उसका अभ्यास करते समय आप जो पढ़ रहे हैं उसे समझना भी आपके लिए ज़रूरी है। मुख्य विचारों को रेखांकित करें, इससे मुख्य विचारों को समझने में लाभ मिलेगा। यह आगे भी चर्चा के दौरान काम आएगा। इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग के दौरान भी आप ऐसा कर सकते हैं। प्रश्न पूछे, आपने क्या जाना? इससे यह पता लगता है कि पढ़ी गई सामग्री को समझ लिया गया है कि नहीं। पढ़ना कब अधिक आसान है और आरामदायक है? पढ़ना कब अधिक आसान और आनंददायक होता है? अपने अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि अपनी पसंदीदा ई बुक, मैगजीन, ब्लॉग को पढ़ने का समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होता है। इसलिए अगर इस वक्त को आपको पढ़ने का मन नहीं है तो हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना कब अधिक आसान और आनंददायक होता है? अपने अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि अपनी पसंदीदा ई बुक, मैगजीन या ब्लॉग को पढ़ने का समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होता है। इसलिए अगर इस वक्त आपको पढ़ने का मन नहीं है तो हतोत्साहित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पीड रीडिंग। अगर आप तेज़ी से पढ़ना सीखना चाहते हैं तो यह संभव है कि आपने जो पढ़ा है उसे भूले बिना आप अपने विश्लेषण की गति को बढ़ा सकते हैं। अब इसके लिए आपको भारी भरकम फीस वाली स्पीड रीडिंग कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बताए गए आसान उपायों से आप अपने पढ़ने की गति को बढ़ा सकते हैं और जो कुछ आपने पढ़ा है उसे समझने भी आसान लगेगा और उसे समझ भी सकते हैं। कई लोगों का सपना है कि काश वे तेज गति से पढ़ पाते और जो पढ़ते वह भी उसके दिमाग में मौजूद रहता। उलझाऊ तौर तरीकों और दिमागी कसरत से हटकर कुछ बेहद आसान तरीके हैं जिनसे किसी भी चीज़ को पढ़ते समय आप एक्सीलेटर पर सवार हो सकते हैं। भले ही आप महाभारत को 8 घंटे में न पढ़ पाए, लेकिन आप रफ्तार निश्चित रूप से काफ़ी बढ़ जाएगी। आंखें दिमाग से सुस्त होती है। थैंक यू so much for watching. Please like, share and subscribe the channel.